गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने 1.3 एक्सरसाइज तक कर लिया था। आज हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे जिसका टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, व्हेन x इज़ इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर। हमारे पास x कोई रैशनल नंबर है और q मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है उसकी अगर एक्सपेंशन हमारी किस फॉर्म में आती है, 2 की पावर n 5 की पावर m 2 × 5 मतलब जिसके फैक्टर में 2 और 5 होता है। तो x क्या होती है, x की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। और अगर q मतलब डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन में 2 और 2 × 5 की फॉर्म में नहीं होता, पावर चाहे उसकी जो भी हो, तो वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, रैकरिंग। मैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग आपको थोड़ा बताती हूँ। टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 5/2, तो ये 5/2 क्या आ रहा है, 2.5, ये 2.5 तक रुक गया। अब ऐसे ही हम नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी रुकता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रैकरिंग, इससे हमारा मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 1.3 है तो ये क्या आएगा 1.3333333 पॉइंट हम लगाएंगे 0, 3 3 × 9, फिर से 1 बचा, फिर से 0, फिर से 3 पे गया 9, फिर से 1 बचा। तो ये ऐसे होता रहेगा 0.33333 डिवाइड करने के बाद इसकी डिवीजन आएगी। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या रैकरिंग है, जो चलती रहती है, कभी भी डिवीजन इसका ख़त्म नहीं होता। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेक करेंगे, कोई भी रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में हमें दिया हुआ, हम q मतलब नीचे वाले के फैक्टर्स बनाएंगे और अगर उसके अंदर 2 और 5 कोई भी पावर हो 2 और 5 की, अगर 2 और 5 आता है या फिर इनमें से कोई एक भी आता है तो वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और अगर मान लो नीचे q के फैक्टर में आ रहा है 7 × 13, ना 2 है ना 5 है, कोई और ही नंबर है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है हमारे पास 3/8, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है तो हम 8, नीचे वाला क्या है 8 के फैक्टर्स देखेंगे हम। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 क्या होता है 8। तो इसके अंदर 2 आ गया, मैंने क्या कंडीशन बताई है, अगर उसमें 2 आए 5 आए या फिर दोनों आए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो ये इस केस में ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, अगर अकेला 2 की कोई पावर आ रही है, अकेले 5 की कोई पावर आ रही है, या 2 × 5 इन दोनों ही आ रहे हैं, तो वो क्या होता है। हाँ, अब नॉन टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल है, जैसे 1/7, तो इसको डिवाइड करने पे क्या आता है 0.142857 एंड सो ऑन। ये ऐसे आता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमें इसके फैक्टर बनाना है। इसका फैक्टर तो यही है 7 और 1, तो इसमें 2 और 5 दोनों ही नहीं आ रहे, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्सरसाइज आप पूरी ट्राई कर लेना, इसी पे बेस्ड है, बहुत इजीली हो जाएगी।